जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके संगत जी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है ना, वो आज की जनरेशन के ऊपर पूरा की पूरा सत्संग बेस है। बहुत प्यारा, बहुत दिल को छू लेने वाला सत्संग है संगत जी। गलती आज की जनरेशन की भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं संगत जी, कि बच्चे आज पढ़ लिख कर माँ बाप को छोड़कर गांव से के बच्चे शहर में और शहर के बच्चे विदेश में बस जाते हैं जाके, और पीछे रह जाते हैं माँ बाप। संगत जी, मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप खूब तरक्की करो, गुरुजी सब बच्चों को बहुत ब्लेस करें, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखो। संगत जी, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में खूब तरक्की करो, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है। संगत जी, आप उनका फ़ोन करके उनका हाल चाल ज़रूर लो। वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग से ज़रूर उनसे बात करो। संगत जी, माँ बाप चाहते क्या, माँ बाप इतना ही तो चाहते हैं, वो सिर्फ आपको देख के खुश हो जाते हैं। पता है आपको, वो सिर्फ आपको देख के खुश हो जाते हैं। उनको थोड़ी सी उनको देखभाल करो, उनसे बात करो, वो खुश हो जाते हैं और आपको ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं। ऐसे ही कुछ आज का सत्संग है संगत जी, कि ये एक बेटे का सत्संग है। हाँ जी, जो 13 साल बाद अपने परिवार से मिला। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल सत्संग है संगत जी। उन अंकल जी ने बहुत दिल से अपना ये सत्संग शेयर किया और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुड़गांव से राधा मोहन त्रिपाठी अंकल जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है, वो आपको इस सत्संग से ही पता लगेगा संगत जी। राधा मोहन त्रिपाठी अंकल जी, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राधा मोहन त्रिपाठी है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने साथ हुए गुरु जी के कई चमत्कार, उनमें से कुछ एक का वर्णन आज करना चाहता हूँ। गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। वो सब कुछ जानते हैं वो। इसी मैं अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ये जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये एक ऐसा सत्संग है जो कि मेरे जीवन के साथ होने वाली जो ये घटना है ना, इस घटना के लिए मैं बहुत 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 परेशान था कि कुछ ऐसा हो कि ये घटना हो जाए। मैं कहाँ न जाने कौन कौन से भगवानों के दर कहाँ पे मैं होकर के आ गया, किस किस से मैंने हाथ जोड़े विनती की। उन सब के पुण्य प्रताप और गुरु जी के आशीर्वाद से आज ये वर्णन मैं आपसे जो है शेयर करने की स्थिति में हूँ, बता पा रहा हूँ कि ये क्या है, क्या हुआ है मेरे साथ। अभी 2 महीने पहले ही मैं गुरु जी से जुड़ा, उनके चमत्कारों को समझा, उनसे हमारा एक लगाव बढ़ा। उस समय की भी कुछ अपने सत्संग हैं, और लेकिन मैं आज खासकर इसी सत्संग के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। संगत जी, ये अभी जब नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, उस समय की बात है। मेरी वाइफ, मेरी जो आंटी हैं, वो अक्सर नवरात्र की सारी तैयारी करती हैं, जैसे कि घर में कलश की स्थापना करना, जो वो जौ उगाते हैं वो लगाना माता की फोटो में। लेकिन इस बार शायद ये सब कुछ गुरु जी को मेरे हाथों से ही करवाना था, तो सारा कुछ मैंने ही गुरु के आशीर्वाद से माता की चौकी मैंने ही पूरी लगाई।
तो जब मैं चौकी लगा रहा था तो मैं वैसे तो कानपुर उन्नाव शहर का रहने वाला हूँ, जो कि यूपी में पड़ता है। और वहाँ पर जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, उसका नाम है कल्याणी देवी। कल्याणी देवी एक बहुत 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 बड़ी शक्तिपीठ है उन्नाव की। काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं कल्याणी माता के दर्शन करने। मैंने अपना जो जीवन का स्टार्टिंग टाइम यानी अपने बचपन से लेकर के, और जब मैं ये 20-21 साल का हुआ तब तक मैंने वहीं पे ही अपना पूरा जीवन चलाया। मतलब आप कह सकते हो कि माँ कल्याणी की ही गोद में मैंने अपना बचपन पूरा बिताया है। तो संगत जी, ऐसा हुआ आज से कई साल पहले, सन 2010 की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सन 2010 9-10 की बात है। हाँ, मैंने जब नौकरी करने के बारे में सोचा और मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो मैं यहाँ पे आया। आने के बाद संगत जी मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट की, अपने जीवन को स्टार्ट किया। जो कहते हैं कि मतलब विद्यार्थी जीवन से हटकर एक जो अर्निंग करने वाला पर्सन है, मैं उसकी तरफ बढ़ता चला गया। छोटी सी ही नौकरी थी, कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं थी, छोटी सी नौकरी थी। लेकिन हाँ, ये था कि स्टार्टिंग करने के लिए वो बहुत अच्छा माध्यम बना हमारा। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एक आपकी जो आंटी जी हैं, जो मेरी आंटी हैं, तो वो मेरे ही मोहल्ले में रहती थी। और जब नवरात्रे आते थे तो मैं मंदिर में जो सेवादार होते हैं, जैसे कि गुरु जी के मंदिर में सेवादार होते हैं जो हेल्प करते हैं भक्तों को, ताकि वो सही तरीके से और डिसिप्लिन रूप में दर्शन कर पाए भगवान के, गुरु जी के। उसी तरीके से मैं कल्याणी मंदिर में सेवादार बनता था और सेवादारी करता था। माता की जो है सेवा करता था मैं, भक्तों को उनके जगह तक पहुंचाता था, उनको दर्शन करवाता था। जैसे नारियल उनके लेने हैं, उनको फोड़ना है, प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद वापस करना है, तो ये मंदिर की साफ सफाई, इन सब में मैं अपनी छोटी सी सेवा माता को भेंट करता रहता था। मेरी आंटी से मेरी मुलाकात वहीं पे हुई, और अब ये मुलाकात माता के आशीर्वाद से ही हुई। और पता नहीं कब कैसे क्या हुआ कि मैंने आंटी से, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने आंटी से शादी कर ली। और ये शादी जो है वो मेरे घर के विरुद्ध थी। मेरे माँ बाप मेरे पिताजी तो है नहीं, लेकिन मेरी माँ ना इस शादी के बिल्कुल विरोध में थी। मेरा पूरा परिवार इस शादी के बिल्कुल विरोध में था। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मैं पूरा बता नहीं पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मुझे मेरे और आपकी आंटी के सामने कोई ऐसा चारा नहीं था कि हम जो है शादी ही करना एक हमारे सामने मेन वो बचा था, रास्ता बचा था। मैंने अपने घर में भी बताया, उसने आपकी आंटी ने भी अपने घर में बताया, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हुए। तो ये आपकी आंटी गाजियाबाद में साहिबाबाद में बीएड कर रही थी और मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। तो परिस्थितियाँ भी उसी तरीके से बनती चली गई कि हम जो है यहाँ पे आ गए और ऐसा हो, और शादी हो गई। हमारी शादी भी कुछ खास तरीके से नहीं हुई, बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला। हुआ ये कि उसके बाद फिर घर से हमें ये बोल दिया गया कि भाई आप लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, तो आप लोग अब वहीं पे रहो, यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ने बहुत जीवन की कठिनाइयाँ, क्योंकि आप तो जानते ही हो अब कुछ होता नहीं, लेकिन गुरुजी तब भी हमारे साथ थे, गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, गुरुजी कल भी हमारे साथ होंगे। हम तो, लेकिन हम नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में। लेकिन किसी न किसी माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उस समय भी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने हमें संभाला और हमें जो है हम इस काबिल बनाया कि हमने अपना एक छोटा सा घर बनाया और अपनी जो गृहस्थी है वो स्टार्ट की, प्रारंभ की, और हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जीवन को चलाना स्टार्ट किया। इसी बीच में मैं अपने घर वालों के संपर्क में रहता था
मैं उनको कभी कभार फ़ोन करता था, उनसे मतलब मैं क्षमा याचना करता था कि मेरी वजह से जो उनकी सामाजिक हानि हुई है उसके लिए, क्योंकि हमारे उधर हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत छोटी सोच के लोग हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि वो लाइक उन्होंने जो एक प्रतिष्ठा बनाई हुई होती है ना, तो माफ़ कीजिएगा, उसमें जो भी हानि होती है हुई हमारी वजह से, उसके लिए हम जो है मैं उनसे माफ़ी मांगता रहा। मेरी आंटी अपने घर में माफ़ी मांगती रही, लेकिन उन्होंने माफ़ हमें नहीं किया। मैं वैष्णो देवी जाता था, मैं वहाँ पे भी माता के सामने अरदास करता था। मैं जहाँ कहीं भी जा गया हूँ, किसी भी भगवान के दर पे गया हूँ, बस मैंने यही मांगा कि हे भगवान, मैं अपने परिवार से अलग हो गया हूँ अपने इस कार्य की वजह से, हमें माफ़ कीजिए, हमें हमारे परिवार के साथ में जोड़ दीजिए। मेरी एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, हमारा जीवन और अच्छे से चलने लगा और बढ़िया से चलने लगा उसके। लेकिन एक मन में एक ये रहता था कि काश परिवार वाले भी साथ होते तो कितनी खुशी मिलती, काश परिवार वाले साथ होते तो कितनी खुशी मिलती। तो अब इसी तरीके से चलता रहा काफ़ी टाइम तक कि हम उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं मानते रहे। जीवन में हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे और परिवार से इतना दूरी हो गई, इतने गैप हो गया कि अब उन्होंने हमें जो है बिल्कुल ही हर चीज़ में भूल गए हमको। हमें वो अपने उसमें काउंट ही नहीं करते थे कि ये भी परिवार का एक हिस्सा है, वो काउंट ही नहीं करते थे। उसके बाद अब यहाँ से मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ, क्योंकि इस तरीके से बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। मैं बताता हूँ कि जब मैं गुरुजी से जुड़ा, अभी तक की सब ऐसे ही चल रहा था, गुरुजी से जुड़ा मैं, उसका एक अलग सत्संग मैंने पहले से शेयर किया हुआ है। गुरुजी से जुड़ा और अभी नवरात्र स्टार्ट हुई तो सारी चौकी मैंने ही लगाई माता की। अब ये गुरुजी शायद मुझसे ही लगवाना चाहते थे। इस बार ऐसा कुछ सिस्टम ही बन गया कि सारी की सारी चौकी मैंने ही लगाई। गुरुजी ने आदेश दिया कि तू ही लगा चौकी। पूरी चौकी मैंने लगाई, माता के श्रृंगार समस्त का सामान मैं लाया, सब कुछ मैंने किया। और मेरे जो कल्याणी माता की फोटो है, जो उनका स्वरूप है, वो मंदिर में रखा हुआ था। तो मैंने उनको उठाया, उनसे बोला, हे माँ कल्याणी, क्या मैं अपना सारा जीवन यूं ही बिता दूंगा? कभी अपनी जन्मस्थली को नहीं वापस जा पाऊंगा क्या? मैं अपने बच्चे को भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे खेला, कहाँ पे बढ़ा, उसके दादी कहाँ है, उसके वो कहाँ है। मैं इसी तरीके से मैंने माता कल्याणी की फ़ोटो को साफ़ किया, उनको चुनरी ओढ़ाई। और उसके बाद फिर क्योंकि मैंने हर जगह मान चुका था, बहुत जगह मैंने माना कि ऐसा हो मैं अपने घर जा पाऊँ, लेकिन कभी शायद वो उचित समय ही नहीं आया। गुरुजी के दरबार पे जाकर के जब मैंने ये अर्जी लगाई कि हे गुरुजी, हमारे घर में जो गुरुजी का दरबार है, मैंने इनके सामने भी हाथ जोड़ के बोला कि हे गुरु महाराज, मुझे मेरे घर से जोड़ दो, मुझे मेरे घर से अब जोड़ दो बाबा, बहुत टाइम हो गया। तो गुरुजी ने, हुआ ये कि मेरी वाइफ आई, आंटी आई, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ना घर जा कर के देखो, घर जाओ, खुद से घर जाओ, कोई कुछ कहता है कहने दो। तो मैंने गुरुजी के मंदिर में ही बैठा था, मतलब मंदिर का मतलब जो मेरे घर में मंदिर है गुरुजी का, उसमें मैं बैठा हुआ था। मैंने भी गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा ठीक है, इस बार जाते हैं। और शायद ये ताकत माफ कीजिए गुरुजी, ये ताकत गुरुजी ने दी ये सोचने के लिए कि जाओ तो अपने घर वालों को फेस करो, तुम यहाँ क्यों बैठ के सोच रहे हो, यहाँ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने तुरंत आनंद फानंद में देखा नहीं, मैंने रिजर्वेशन करा दिया। वेटिंग कम मिला मुझे, जो कि अगले दिन जाने से पहले जब चार्ट प्रिपेयर होता है तो क्लियर भी हो गया। 150 वेटिंग थी, खत्म, क्लियर हो गई। मैंने कहा जय गुरुजी, मतलब गुरुजी चाह रहे थे बेटा तुम जाओ वहाँ पे। और इससे पहले क्या होता है ना कि एक फेसबुक पे मेरे एक फ्रेंड है, तो वो मेरे चाचा के भी फ्रेंड है। तो मैंने उनको फ़ोन किया फेसबुक के थ्रू। फेसबुक में जो फ़ोन का ऑप्शन होता है, तो उनका नंबर उसमें अटैच था, जो कि चालू भी था। तो उनका फ़ोन लग गया। उन्होंने बोला कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं तो गुड़गांव में हूँ। उन्होंने बोला मुझसे कि यार तुम ना देखो, तुम्हारी जो दादी है ना, मतलब मेरे पापा की जो चाची यानी मेरी दादी हुई, वो उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी।
अब तो मुझसे और रहा ना जाए। जैसे गुरुजी ने मेरे चाबी भर दी कि नहीं बेटा, ये तुझे तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही है। अब तो कोई बहाना तेरे सामने है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले कई बहाने भी बनाए। अगर मैं चाहता तो मैं पहले भी जाता गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन इस बार गुरुजी ने मेरी चाबी भर दी कि बेटा तुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो अगले दिन रिजर्वेशन कंफर्म हुआ, उन्नाव पहुंचा मैं। उन्नाव में मैं, आप ये मान के चलो, अब मैंने गुरुजी से, मैंने जो लॉकेट पहना हुआ है, मैंने इनसे बोला नहीं घर से निकलते समय कि गुरुजी मैं जिसके सामने जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं सबको फेस करने की। 13 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ वापस, तो इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि गलती सबसे बड़ी मेरी ही है। एक तो मैंने लव मैरिज की, और उसके बाद फिर मैंने जो है घर वालों को फेस भी नहीं किया। तो अब जहां भी मैं जाऊंगा, बस मेरी तरफ से आपको बात करनी है, मैं कुछ बात नहीं करूंगा किसी से भी। मेरा 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 परिवार बहुत बड़ा है उन्नाव में, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। उसके बाद इससे पहले क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक बार मैं ना उन्नाव जाने से पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर वाले वहाँ पे होकर के आता हूँ। मैं वहाँ मंदिर गया। मंदिर में जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसा, और जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, वहीं से थोड़ा सा मेरे अंदर ऐसा लगने लगा कि एक लाइक कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग स्पेशली मुझे देना चाहते हैं कि तू बहुत बड़े काम के लिए जा रहा है बेटा, तो आज तू यहीं पे रुक जा। मैं वहाँ पे रुका रहा काफ़ी देर तक, जहाँ पे ये गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनी हुई, मैं काफ़ी देर तक वहाँ रुका रहा। मुझे किसी भी संगत ने नहीं वहाँ से हटाया कि आप आगे बढ़िए। जैसे नॉर्मल और दिनों में जाओ ना तो बोलते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ती है, वो भी क्या करें, भीड़ बढ़ जाती है, तो वो बोलते हैं कि आप एक बार दर्शन कर चुके हो तो आप चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, पीछे वालों को दर्शन करने दो। उस दिन उन्होंने किसी ने मुझे नहीं रोका। वहाँ पे मैं कम से मुझे लगता है 5 से 6 मिनट खड़ा रहा। उसके बाद मन में आया कि चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे गया, और जब मैं गुरु जी की जो मेन जहाँ पे गद्दी है उस वाले कमरे में पहुंचा, जैसे ही मैंने, मेरे तो संगत जी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहां पे आई हुई सारी संगत मेरी तरफ देख रही थी, और रोए जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि क्यों आंसू, मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि नॉर्मली आदमी जो है रोता है, मन ही मन में घुट घुट के रो रहा होता है और आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मैं तो फपक के रो रहा था। मतलब आप लोग देख सकते थे, दूर से भी देख सकते थे कि ये बंदा रो रहा है। वहां पे वैसे क्या होता था कि लोगों को बोल देते थे कि दर्शन, मतलब गद्दी के दर्शन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। उस दिन क्या हुआ, गद्दी के बिल्कुल सामने मैं खड़ा था, मुझे संगत ने रोका। मैं था, 2-3 लोग और थे, सबको संगत ने रोका। और सारी जो वहाँ सेवादार थे उन्होंने रोका, कहा दर्शन करो। दर्शन किया, कहा आगे जाओ, मतलब रोक के दर्शन कराया। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस कमरे से जब बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पे भी एक संगत खड़ी होती है। उन्होंने मुझे रोक दिया, कहा आप इधर किनारे आ जाइए। मैंने कहा, सोचा क्या हो गया भाई मुझसे, तो मैं किनारे आ गया। अच्छा, मेरे मन में ये था कि गुरुजी मुझे अपनी पूरी अरदास करनी है आपसे, गुरुजी मुझे पूरी अरदास करनी है आपसे। तो शायद गुरुजी, शायद मेरे मुझसे शायद क्यों निकलता है, अभी भी दिमाग मेरा इतना बेवकूफ़ है कि मैं अभी भी शायद लगाता हूँ अपने हर वर्ड पे। गुरुजी ने मेरी इस बात को सुना, और उन्होंने उस संगत के मन में डाल दिया कि हाँ, इसे रोको, इसको, इसकी अरदास पूरी करनी है, अरदास सुननी है पूरी, और इसका काम बहुत बड़ा है। 13-14 साल से ये अपने घर नहीं गया है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने चाचा, अपने पितरों से नहीं मिला, अपने किसी से भी इसलिए नहीं मिला है। बहुत बड़ी अरदास है इसकी, तो इसको रोको। संगत ने मुझे रोका, और उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे जो दूसरी पंक्ति थी वहाँ पे खड़ा कर दिया। कहा आप यहाँ खड़े होकर के अपनी अरदास पूरी कर लो। संगत जी, मैं रोता रहा वहाँ पे, रोता ही रहा। जब उसने ऐसा बोल दिया तो मुझे लगा मेरे गुरु ने मुझ पे कितनी बड़ी मेहर फिर से कर दी है। मेरे गुरु ने मुझ पे फिर से मेहर कर दी है। वो समझ गए हैं कि इस बच्चे को अभी नहीं जाने दूंगा, इसको मैं पूरी तरीके से स्कैन करूंगा, इसको पूरी तरीके से देखूंगा, इसकी पूरी बात सुनूंगा, उसके बाद ही मैं इसको आगे। संगत जी माफ कीजिएगा, मैं वहां पे खड़ा रहा, अपनी इच्छा अनुसार खड़ा रहा वहां पे। मैं, गुरुजी ने मुझसे कहा, तू ये तेरी जब तक इच्छा हो तो यहाँ पे खड़ा होकर अपनी अरदास पूरी कर ले, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, तू यहीं पे खड़ा है। मैं वहीं पे खड़ा रहा संगत जी। मैं लोगों
लोग आते जा रहे थे, मुझे देखते जा रहे थे, मैं रोए जा रहा था। फिर एकदम काफी देर तक मैंने गुरु की गद्दी की तरफ देख देख के मैं रोया। मैंने कहा बाबा मेरे मैं घर जा रहा हूँ, मुझे मेरी माँ के चरणों में बैठाल के इतना समय दे देना कि मैं अपनी माँ के चरणों में बैठ पाऊँ, उनसे माफी मांग पाऊँ जो मैंने किया है, जो मैंने उनको सामाजिक हानि पहुंचाई बाबा, उसके लिए क्षमा मांग पाऊँ मैं उनसे। गुरु जी ने बोला ठीक है बेटा। उसके बाद संगत जी तभी मेरे मन में ख्याल आया कि चलो चलते हैं, आगे बढ़ते। खड़े खड़े काफी टाइम हो गया था वहां पे उसी मुख्य मंदिर में। आगे बढ़ा मैं, बाकी मेरे आंसू तो रुक नहीं रहे थे, गला बिल्कुल कौंधा जा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था गला मेरा। लंगर खाने के लिए बैठा, रोटी करने वाला मेरे गले से नहीं उतर रहा था। सामने गुरु जी की फोटो लगी हुई थी, मैं उनको देख के बोला था हे भगवान अब हमारी बारी है, मैं बहुत देर से लाइन में खड़ा हूँ, आपकी कृपा पाने के लिए महाराज अब मेरी बारी, अब आपको मुझे देना पड़ेगा। मैंने जिद की उनसे। तभी अचानक मेरे मुंह से ही निकल गया जो कुछ, जैसे गुरु जी बोलते ना जा कल्याण कितना, ये मेरे मुंह से निकला। एक बार नहीं संगत जी, 2 बार निकला मेरे मुंह से, जा कल्याण कितना, जा कल्याण कितना। माफ कीजिएगा संगत जी। मैं समझ गया कि गुरु मेरी जिव्या पे आके बैठ गए हैं, वही बोल रहे हैं जा कल्याण कितना। मैं घर आया, घर आने के बाद फिर अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं उन्नाव चला गया। सबसे पहले मैं अपनी माँ के घर गया, जो माँ मुझसे 13 साल से किसी भी तरीके से बात करने को तैयार नहीं थी, ना तो फोन पे, ना वो मुझसे कहती थी तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं उसके चरणों में, जो मेरी इच्छा थी कि मैं उसके चरणों में बैठ के माफी मांगू, मैं उसके चरणों में बैठ के गुरु जी की आगे अनुसार माफी मांग रहा था। और बार बार यही मैं अपने सीने में, जो मैंने गुरु जी का लॉकेट पहन के रखा हुआ है छाती पे जो है मेरे, मैं उसको पकड़े हुए था। गुरु मेरा हाथ में छोड़ रहा, इस जगह पे हिम्मत मत रखना, मम्मी मेरी माँ चाहे किस तरीके की मम्मी बात करे, वो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी भाभी से, अपने भाई से, सबसे मिला, अपने चाचा लोगों से मिला, जो हमारे सब घर के सबसे बुजुर्ग लोग हैं, सबसे बुजुर्ग, मैं उनसे मिला। वो सब देख के मुझे इतना खुश थे जिसकी मुझे तो संगत जी उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतना खुश होंगे मुझे देख करके। मैं अपने मामा लोगों के घर गया, वहां पे उन सबसे मिला, चाचा, मतलब आपको मैं क्या बताऊं संगत, घर के परिवार के एक एक आदमी को मैंने चुन के बात किया उनसे। संडे था, अभी जो निकल गया संडे, परसों की बात है, नहीं कल की बात है। संडे था, सबकी छुट्टी भी थी, 2 अक्टूबर। सब मुझे मिले, पूरा मोहल्ला मुझसे मिला, सब मुझे मिले। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। मैं अपने दोस्त के घर में रुका था। मैंने सोचा कि अभी मम्मी पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक नहीं है कि मैं घर पे ही रुकूंगा। वो डिसीजन उनका है कि मुझे कब रुकना है अपने घर पे। मैं अपने फ्रेंड के घर पे रुका और रात वहीं पे हमने बिताई, खाना वाना खाया। उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं सुबह उठाऊँ तो फेसबुक पे मेरा हाथ पड़ा, मैंने फेसबुक खोला। फेसबुक पे सबसे पहले गुरु जी का एक वचन मेरे पास आया जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ही था। और मैं वो वचन मैं आपको बताता हूँ। गुरु जी ने मुझे उस वचन के माध्यम से ये बताया, जो तू चाहता है वो मैंने किया। गुरु जी ने ये बोला, जो तू चाहता है वो मैंने किया। अब तेरा मान बढ़ेगा, तेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन मेरी बात सुन, अगर तू आगे की तरफ जाएगा
नहीं नहीं, तू आगे की तरफ जाना चाहता है या पीछे लौटना चाहता है, ये अब तेरे ऊपर मैंने छोड़ा है। गुरुजी ने बोला ये चीज उस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और उन्होंने बोला आगे जाएगा तो तरक्की की राह मिलेगी और पीछे वापस आएगा तो अब ये सब कुछ तेरे हाथ में है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुझे सोचना क्या करना है। मैंने वो पोस्ट को सेव किया अपने पास, और मैं समझ गया गुरुजी यही बोलना चाहते हैं कि बेटा तू ठीक है, माँ बाप भाई बहन सब अच्छी बात है, लेकिन अपने इनसे मिल लिया तू, अच्छी बात है। अब अपने भविष्य के लिए तुझे वापस जाना पड़ेगा गुरुगांव। तुझे तेरा भविष्य वही, तेरा कर्म क्षेत्र वही है, तुझे वहीं पे काम करना है। मैं चला आया गुड़गांव वापस, और उसके बाद लेकिन मैं बहुत प्रसन्न था, मैं बहुत 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 प्रसन्न था। 13 साल के बाद संगत जी आप मानो, मैं अपने घर वालों से मिला, सबसे मिला, सब ने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया। मुझे जो डर था कि वो हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, माँ अभी भी थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि उसका हक है नाराज़ होने का, और मैं ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर डाल के कि नहीं मैं घर पे ही रुकूंगा, मुझे यहाँ पे रोको, मैं नहीं करना चाहता। मैंने बिल्कुल स्वतंत्र रखा है, मैं जाता रहूँगा घर। गुरुजी ने मेरे लिए एक मार्ग खोल दिया है, तुझे अब तू जिसके घर जाना चाहता है चला जा। ऐसे है मेरे परम पिता परमेश्वर, ऐसे है मेरे गुरुजी। मेरे लिए जो मार्ग 13 साल से बंद था, 12-13 साल से बंद था, गुरुजी ने वो 2 मिनट में खोल दिया। मैं आप सोचो समझो, 12 जो लड़का 12-13 साल अपने घर न जाए, वो 3 दिन के अंदर सबसे मिल करके सारी बातें खत्म करके चला है। ये किसकी मेहरबानी है, किसका आशीर्वाद है, किसकी ब्लेसिंग? सिर्फ मेरे परम पिता परमेश्वर की। मैं तो इनका गुलाम बन गया हूँ, मैं इनका गुलाम बन गया हूँ। मैं इनसे यही बोलता हूँ, बस गुरुजी महाराज मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं बालक, बेबुद्धि बालक हूँ, पागल बेवकूफ। अब सब कुछ पूरा जीवन मैंने अपने हाथ से बहुत कुछ कर लिया। माँ बाबा गुरुजी महाराज, अब सब कुछ मैंने आपको अपने हाथ में सौंप दिया। अब आपकी पूरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, आपको, मेरी वाइफ को क्या करना है, कैसे करना है, जीना है नहीं जीना है, रखना है नहीं रखना है, वो सब गुरुजी आप सोचोगे, मैं नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा। मैं गुरुजी कुछ नहीं सोचूंगा। अपने श्री चरणों में मैंने अपना पूरा परिवार आपके श्री चरणों में ठाल दिया बाबा। अब बस अब मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। आप देखो, आपने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया बाबा। बहुत 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 शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा। तो आपका जितना शुक्राना करूँ मैं, जितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज, बहुत कम है, बहुत कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने का। किस तरीके से आप मेरा शुक्राना लो, ये आप पे है बाबा। बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुरु संगत जी, आशा करूँगा कि अगर कोई भी गलती मुझसे, मेरे मुख से निकली होगी सत्संग को प्रेषित करने में, तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। गुरुजी मुझे माफ़ करेंगे अगर कोई भी गलती मुझसे हुई है। लेकिन संगत जी, इनके जैसा परमपिता परमेश्वर मैंने आज तक नहीं देखा है। 2 पल की भी देरी नहीं लगाते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे इनके घर में देर भी नहीं है, अंधेर तो बहुत दूर की बात है। इनके घर में देर ही नहीं है। हमारे सारे कर्म काट के हमको ये वो चीज देते हैं जो हमको चाहिए होता है। अगर वो हमारे लिए सही है तभी। ये जानते हैं कि बच्चा घर से अलग है, इसको इसके घर भेजना है। गुरु ने मुझे मेरे घर भेज दिया। मैं गुरु के श्री चरणों में अपने परिवार सहित सर झुका करके इस सत्संग का समापन करता हूँ। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब ये मंत्र मेरी हर एक सांस से निकलता है। जय गुरु जी, जय मेरे परम पिता परमेश्वर। मुझे मत छोड़ना आप, मैं मर जाऊंगा आपके बिना।
परमात्मा मैं मर जाऊंगा आपकी तरह। जय